और अगर ये कॉप और ये क्रिमिनल साथ में 100 दिन सर्वाइव कर गए तो मैं इन्हें दूंगा पूरे $5 लाख। तो कैसे हो? आज ऑफिशियली मिलकर अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। लेनी इयन। मैं तुम्हारी हथकड़ियां खोल दूं? हाँ अच्छा रहेगा। अब जब ये हो गया है, अगले 100 दिनों में अगर तुम में से कोई भी यहाँ से जाने का तय करता है तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। क्या तुम दोनों ने पहले कभी $5 लाख एक साथ देखे? कभी नहीं। जेल से निकलने के बाद मुझ पर $5 लाख का कर्जा था, क्या वो काउंट होगा? तुम कितने साल से कॉप थे? 17 साल से। तुम कितने साल से क्रिमिनल थे? 3 साल फेडरल प्रिजन में। ये जगह उस प्रिजन के मुकाबले कैसी है? ये थोड़े मोटे हैं और यहाँ एक तकिया भी है। उस जेल में तुम्हें तकिया नहीं मिला था? वहाँ कोई तकिया नहीं होता। खैर, इस तकिए के अलावा इस प्रिजन को बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है जैसा एक असली प्रिजन होता है। यहाँ का टॉयलेट भी बिल्कुल असली जेल जैसा है। वाओ। हम तुम्हें दिन में 3 बार खाना देंगे, हर रात एक ही समय पर लाइट्स ऑफ करेंगे और हर सुबह तुम्हें यहाँ उठाने भी आएंगे। गुड लक। सच में प्रिजन जैसा बनाया है। ये सीट्स ठंडी है और अनकंफर्टेबल भी। ठंडी और सख्त। हर बार की तरह हम उनकी हर हरकत को कैमरा से रिकॉर्ड करेंगे। वो लोग हमारी हर बात सुन रहे हैं, तो इसका मतलब हम जो भी बोलेंगे उन्हें उससे आइडियाज मिलेंगे। ये कॉप और ये क्रिमिनल आज पहली बार मिले हैं और हमें भी पता नहीं था, लेकिन इस वीडियो के दौरान इयन और लेनी जल्द ही दुश्मन बन गए। यहाँ होगी चोरी, अब मैं स्मगलर बन गया हूँ। लड़ाइयाँ तो तुम्हें मेरे रिलीजियस ना होने पर प्रॉब्लम है? वो मैंने ऐसा नहीं कहा। हमें एक EMT बुलाना होगा। और यहाँ तक कि धोखा भी। लेनी चुगलीखोर कहीं के, ये ब्रूटल है। क्या ये पूरे 100 दिन निकाल पाएंगे या इनमें से कोई एक दूसरे को धोखा देगा? मुझे सारा पैसा खुद रखना है और अगर इसके लिए मुझे किसी कॉप का गला घोटना पड़ा तो वही सही। नीचे वाला बेड मेरा है। नहीं, नीचे वाला बेड मैं लूंगा। जैसा तुम कहो ओल्ड मैन। जेल में जो बड़ा होता है उसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, तो जो उम्र में बड़ा है वही डिसाइड करेगा। कहीं ये रात को खर्राटे तो नहीं मारता? मारता। गुड नाइट। हे वार्निंग तो दे दो। ठीक है क्रिमिनल, अब सो जाओ। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी क्यों? वो स्टूपिड कॉप सारी रात खर्राटे मारता रहा। तुम्हारे खर्राटों ने सोने नहीं दिया। सच में? हाँ तो आसमान को देखकर लगता है कि अभी सुबह के 6 या 7 बजे होंगे। ये पहली रात। जिम्मी, मानना पड़ेगा ये जगह सच में जेल जैसी लगी। अब मुझे पूछना पड़ेगा तुम्हें जेल क्यों हुई थी? फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग। तो मैंने झूठ बोलना शुरू किया, एक से पैसे उधार लेकर दूसरों को दिए और सबके पैसे डुबो दिए। पर प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने अपने नुकसान के बारे में भी झूठ बोला और मुझ पर $5 लाख का कर्जा हो गया। और इत्तेफाक से ये वही रकम है जो ये दोनों इस वीडियो में जीत सकते हैं। खाने का वक्त। गाइस, ये रहा हमारा पहला प्रिजन मील। सच कहूँ तो ये असली प्रिजन मील से अच्छा है। क्रिमिनल इयन को यहाँ घर जैसा लग रहा है। सच कहूँ तो ये काफी अच्छा है। वहीं कॉप लेनी को प्रिजन लाइफ में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है। मैंने पूरी जिंदगी लोगों को जेल में डाला है, तो अब खुद जेल में होना बड़ा अजीब लग रहा है। ये लोग मुझे बता रहे हैं किस वक्त सोना है, किस वक्त उठना है, किस वक्त खाना खाना है, और मेरे लिए ऐसे लाइफस्टाइल में एडजस्ट होना आसान नहीं। गुड मॉर्निंग। इयन और लेनी के रिश्ते की शुरुआत ही थोड़ी कड़वाहट से हुई। अब मैं खर्राटों से बचने के लिए फर्श पर सोऊंगा। ब्रो, ये बहुत अनोइंग है। मैंने अपने सोने की जगह बदल दी। उम्मीद है अब मुझे मिस्टर लेनी के खर्राटे सुनाई नहीं देंगे। इनके बीच की टेंशन और इयन की नींद की कमी के बावजूद इस कॉप और क्रिमिनल की जोड़ी को बोरियत से बचने के लिए कुछ तो करना ही था। तो इन दोनों ने मिलकर अपने बेड के फ्रेम से एक बास्केटबॉल हूप बनाया क्या मस्त आइडिया है। और उसे एक पुल अप बार के तौर पर भी इस्तेमाल किया। जब मैं पहली बार जेल गया तब मैं एथलेटिक नहीं था, तो इस बार उसकी भरपाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। ये तो साफ था कि इन्हें कुछ वर्कआउट इक्विपमेंट्स चाहिए। मैं इस जेल वाली बॉडी को बीच बॉडी में बदलूंगा। और हर बार की तरह मैंने डे 10 पर इनके लिए कुछ खास रखा जो इनकी मदद कर दे। ऑफिसर बीस्ट ड्यूटी के लिए ऑफिसर बीस्ट ड्यूटी के लिए हाजिर। देखते हैं हमारे प्रिजनर्स कैसे हैं। क्या हाल है दोस्तों? जेलर जिमी। मैं देख रहा हूँ तुमने बिस्तर तोड़ दिया है। हाँ, मेरे साथ यहाँ स्नोरलैक्स जो है। स्नोरलैक्स? तुम खर्राटे मारते हो? ऐसा इसका कहना है, पर मुझे यकीन नहीं। क्या लगता है डे 10 ऑफर क्या होगा? पर्सनल शेफ, एक बुक, एक अगर लाइब्रेरी। इनमें से कुछ भी ना हो तो? मेरे साथ आओ बॉयज। इस दरवाजे के पीछे यहाँ के कई रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में से एक है जिन्हें मैं इस वीडियो में धीरे धीरे रिवील करूंगा। गार्ड, दरवाजा खोलो। ईस्ट विंग खुल गया है। इस तरफ से स्वागत है प्रिजन यार्ड में। फिट रहने के लिए तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिलेगा अगले 90 दिनों के लिए। ये हुई ना बात। दिन में 1 घंटे के लिए तुम्हें यहाँ एक पुल अप बार और एक बास्केटबॉल लूप यूज करने मिलेगा। क्यों, अच्छा है ना? इससे यहाँ का टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतेगा। सूरज को देख के अच्छा लग रहा है। क्या तुम ऑफर सुनने के लिए तैयार हो? हाँ, हम हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ। इंटरोगेशन रूम अनलॉक करो। एरिया अनलॉक्ड। ठीक है, अंदर आ जाओ, आराम से बैठो। ठीक है।
अब जब ये दोनों अलग अलग रूम्स में हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो डे 10 वाला ऑफर है। अगर तुम वो एरिया चाहते हो तो उसकी कीमत होगी $50,000, जो पैसे तुम्हारे प्राइस पूल से निकलेंगे। अगर तुम दोनों मान जाओ तो ये तुम्हारा सिर्फ 50,000 में। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर तुम में से एक ने एक्सेप्ट किया और दूसरे ने नहीं, तो भी तुम्हारे प्राइस पूल से $50,000 कटेंगे और पूरे वीडियो के लिए सिर्फ एक ही उसे एक्सेस कर पाएगा। मुझे ट्विस्ट की उम्मीद नहीं थी। तुमने साथ में इस जेल में 10 दिन गुजारे हैं, पर क्या तुम ये अंदाजा लगा पाओगे कि दूसरा क्या चुनेगा? ओह माय गुडनेस। ये एक बड़ा डिसीजन है। इसका असर अगले 90 दिनों तक रहेगा। मैं एक बुरा इंसान लगते लगते थक गया हूँ। तुम्हें पता है एक अच्छा इंसान क्या करेगा, लेकिन यहाँ 90 दिनों तक अच्छा बने रहना मुश्किल हो सकता है। मुझे रोना आ रहा है। ठीक है, तुम दोनों ने अपना अपना फैसला ले लिया है। फिलहाल किसी को नहीं पता कि दूसरे ने क्या चुना है। पहले तुम बताओगे? मैंने हाँ कहा। मैंने इसे बताया नहीं है कि तुमने क्या कहा। मेरी भी हाँ थी। तुम दोनों ने हाँ कहा। पैसों को लेकर मेरा नजरिया काफी बदल गया है। मैं यहाँ आराम से रहने और वक्त गुजारने के लिए थोड़ा खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। किसे पता, अगर हमने वो चीजें ले ली जो हमारी सिचुएशन आसान बना सके तो शायद हम एंड तक पहुंच जाए। मेरा तो यही मानना है कि कुछ ना होने से कुछ होना भला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 1 घंटे का एक्सरसाइज टाइम उन्हें ये महसूस कराने लगा कि वो यहाँ 100 दिन आराम से गुजार लेंगे। वाह, हम यहाँ आजाद हैं। 50,000 में तो ये वसूल है। तुमने बिल्कुल सही कहा। अगले कुछ दिनों में उन्होंने इस यार्ड की हर एक चीज का पूरा फायदा उठाया। यहाँ से निकलते निकलते हम दोनों बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। फिलहाल तो ऐसा लग रहा था कि उस जगह की वजह से ये दोनों एक दूसरे को झेल पा रहे हैं, लेकिन इस चैलेंज में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने ये सेट बिल्कुल एक असली प्रिजन की तरह बनाया था और हम सब जानते हैं कि जेल का खाना उतना अच्छा नहीं होता। यह है जेलर जिमी का मीट लोफ, जैसे कोई फ्रोजन बर्गर हो, बस डीफ्रोस्ट किया और ऊपर ग्रेवी डाल दी। ये खाना बहुत ही घटिया है। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को मैंने अरेस्ट किया वो ये खा रहे थे। मुझे नहीं पता मैं और कितने दिन खा पाऊंगा। मैं ये अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी कभी नहीं खिलाता। ये इतना बुरा है। और इसीलिए डे 20 पर मेरे पास इनके लिए एक परफेक्ट चीज थी। क्या तुम तैयार हो डे 20 के ऑफर के लिए? बिल्कुल हाँ। लेट्स गो। तुम में से एक को तुम दोनों के लिए ही एक डिसीजन लेना होगा। तो कौन लेना चाहेगा वो फैसला जिसके साथ तुम दोनों को ही रहना पड़ेगा? मैं तुम्हें डिसाइड करने देता हूँ। ओके। ओ सच में इस पर इतना भरोसा हाँ करते हो? बिल्कुल। हाँ, हम बहुत बातें करते हैं। ठीक है, तो चलो Kitchen unlocked. अंदर आ जाओ। वाह, यहाँ पर एक किचन भी है। इस किचन में वो सारे इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग इक्विपमेंट्स हैं जिनसे तुम इस जेल में अपने बाकी के दिनों तक एक स्वादिष्ट और हेल्दी खाना बना सकते हो। तुम चाहो तो वही जेल वाला खाना खा सकते हो जो तुम्हें पसंद नहीं, या इस किचन को ले सकते हो और हर रोज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जो चाहो वो खा सकते हो। बस तुम्हें हर दिन अपना यार्ड टाइम छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें पता है ऑफर क्या है? इस यार्ड के बदले में एक किचन। If you don't have a credit card but desperately want one, then this video is for you. Maybe you're बदले में एक किचन। मैं तो पर्सनली किचन चुनता। हम दिन भर मजे से कुकिंग कर सकते हैं, नई नई डिशेस बना सकते हैं। क्या यहाँ मीट है? क्या यहाँ मीट है? तुम खुद ही देख लो। यहाँ मीट पैटीज हैं, हॉट डॉग्स हैं, तुम जो चाहो वो सब है। ओके ओके। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ तुम्हारा फैसला नहीं है। सोचो तुम्हारा पार्टनर क्या चुनता। पता नहीं वो मेरी जगह होता तो क्या चुनता। मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 मिनट दूंगा। इयन, मैंने तुम्हारे रूममेट को 2 ऑप्शंस दिए हैं, या तो ये यार्ड या फिर एक पूरी तरह से स्टॉक्ड मुझे किचन। पता है उसने क्या चुना। इस यार्ड को जाने नहीं देगा। हाँ, उसने मेरे ऑफर के बारे में सोचा भी नहीं। गाइस, मुझे लगा कि तुम दोनों हर रोज खाने की कंप्लेंट करते हो तो तुम दोनों किचन ही लोगे। अच्छा छोड़ो, ये डिसीजन कुछ ज्यादा ही आसान था। डे 30 पर मैं इसे इतना आसान नहीं होने दूंगा। ठीक है। बाय जेलर जिमी। हम ये यार्ड किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। एक और दिन इस जन्नत में। हमें पूरे 24 घंटे हो चुके हैं उस किचन वाले ऑफर को ठुकराए हुए, पर हमें बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा। बताओ, तुम्हें कोई रिग्रेट है? नहीं। हम बहुत खुश हैं कि हम पूरे दिन बस अंदर बंद नहीं हैं। मेरी वाइफ का रिएक्शन देखने लायक होगा। उसे पता है कि मैं बास्केटबॉल कोर्ट नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए बाहर रहना बहुत जरूरी है। चैलेंज के रिजल्ट से खुश होने के बावजूद इन दोनों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये जेल के बाहर क्या क्या मिस कर रहे हैं। मुझे ये याद रखना है कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मेरा मकसद क्या है। मेरा अपने परिवार के लिए ये पैसे जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एक वाइफ है और बहुत ही प्यारी सी फैमिली है। मैं पीछे नहीं हट सकता क्योंकि सब लोग मुझ पर डिपेंडेंट हैं। वाइफ और बच्चे होना अच्छा होता होगा ना? मैं 1 साल अपने परिवार के बिना रहा हूँ। मतलब? उस साल मैंने अपने डैड को बस 1 बार देखा, 2 दिन के लिए। सिर्फ एक बार? और अपने भाई और मॉम को तो पूरे साल नहीं देखा। सच में? क्या बताओ।
दिन में सिर्फ 1 घंटे का यार्ड टाइम मिलने से पता नहीं कब बाहर जाएंगे। ये दोनों बेचैन हो गए और अगले चैलेंज से पहले वक्त गुजारने के क्रिएटिव तरीके ढूंढने लगे। कैचअप, डॉज बॉल, निकलो यहाँ से पुलिस वाले। वाह, कोई ईएमटी को बुलाओ, बांध दो मुझे। ऑफिसर, क्या मैं मर जाऊंगा? सांस नहीं आ रही। हमारे कैदी पिछले 30 दिन से इस जेल में रह रहे हैं। चलो देखते हैं वो कैसे हैं। क्या हाल है बॉयज? हे, जेलर जिमी। गाइस, 1 महीना हो गया है। कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया। अंदर आ जाओ दोस्तों। आज हम इस प्रिजन का एक नया एरिया अनलॉक करने वाले हैं, वो भी अभी। लाइब्रेरी को अनलॉक करो। क्या मजाक कर रहे हो? Library क्या unlocked. तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल, और यहाँ लिटरली सैकड़ों किताबें हैं। और मैगजीन्स भी। रुको, इतनी जल्दी नहीं। शर्त ये है कि लाइब्रेरी का एक्सेस 100% फ्री है, पर तुम में से सिर्फ एक के लिए उफ, अगले 70 दिनों तक। क्या ये मजाक तुम है? में से कोई एक यहाँ आकर 1 घंटा कुछ भी पढ़ पाएगा, पर दूसरा वाला नहीं। ओह, मतलब हर दिन 1 घंटा? और बुक्स बाहर नहीं ला सकते? बुक्स बाहर नहीं ला सकते, ये करना सख्त मना है। अंदर और क्या क्या है देखने के लिए? ठीक है, टूर ले लेते हैं। यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ बाइबल भी है। ये देखो, मैं यहाँ इस बुक से सरवाइव कर पाऊंगा। मुझे बस यही चाहिए। और ये तुम कंप्यूटर ये किस लिए? वापस रख दो। आह, किताब चुराना इसकी खासियत है। इस कंप्यूटर पर टेट्रिस और माइंड स्वीपर खेल सकते हो। यहाँ कुछ और भी किताबें हैं। आह, ये फैसला मुश्किल ये होगा। बहुत गलत है। ठीक है, अब तुम दोनों बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें कुछ घंटे देता हूँ, आपस में अच्छे से बातचीत कर लो। फैसले के लिए गुड लक। थैंक्स मुझे जिमी। बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम दोनों को पढ़ना इतना पसंद है? क्या तुम कभी जेल में रहे हो? अब तक तो नहीं। हम यहाँ मर रहे हैं। ठीक है, मैं 2 घंटे बाद आता हूँ, तब तक सोच लेना। मिस्टर बीस्ट के प्रिजन में हमेशा एक तो झेलेगा ही। हमें बात करनी पड़ेगी, जैसे हम हमेशा करते हैं। बस उम्मीद करता हूँ कि मुझे इसे हेडलॉक ना देना पड़े। मेरे जाने के बाद इयन और लेनी ने एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैं बोर हो रहा हूँ। मेरे ऑफर के बारे में सोचते रहे। ये किताबें कितनी पास हैं। मैं और कोई किताब नहीं मांग रहा, बस एक ही चाहिए। हमें जल्द ही कुछ सोचना होगा। हम कुछ ना करके इसे ऐसे गवा नहीं सकते। ये लाइब्रेरी बस हमें एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए है। तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुम तो ज्यादा समझदार हो ना। हमारे पास उसे लेने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि ये फ्री है, जाने देना बेवकूफी होगी। पर सवाल ये है कि अंदर जाएगा कौन? अभी तो मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ और मैं हमारे पिछले डिसीजन से काफी खुश हूँ, इसलिए मैं बॉल तुम्हारे कोर्ट में डाल रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार तुमने बॉल मुझे पकड़ा दी थी। ओह सॉरी। मुझे मारने की कोशिश है क्या? ये सुनने में तो सही लग रहा था कि इस बार का फैसला इयन पर छोड़ दिया जाए, पर लेनी के दिमाग से एक बात निकल ही नहीं रही थी। काश मेरे पास वो बाइबल होती। चलो सच बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम उस लाइब्रेरी के हकदार हो? क्योंकि मुझे भी यहाँ 100 दिन सरवाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो क्या लाइब्रेरी ना मिलने पर तुम बीच में ही छोड़ दोगे? मतलब सच बताओ। तो अब तुम बताओ, तुम इस लाइब्रेरी के हकदार कैसे हो? बाइबल ही एक चीज है जो मुझे यहाँ सरवाइव करने में हेल्प करेगी। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। तो क्या तुम्हें मेरे रिलीजियस ना होने पर प्रॉब्लम है? वो मैंने ये कब कहा? मुझे लगता है कि तुम बिना किसी वजह के अचानक से मेरे खिलाफ हो गए हो। तो फिर लाइब्रेरी लेते ही नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है। जो सोचना है सोचो। मुझे बस अब तुम पर डाउट हो रहा है। सच कहूँ तो ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। कोई बुक होती तो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाते। लगता है हम अब जेलर से मिलने के लिए तैयार है गाइस। शायद ये कॉप और क्रिमिनल की जोड़ी फिर से घूमकर वहीं आ गई है, पर उनका टाइम अब पूरा हो गया है। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ, अगले 70 दिनों तक रोज 1 घंटे लाइब्रेरी में तुम दोनों में से कौन बिताएगा? जिमी, बात यह है कि लगता है वो लाइब्रेरी टाइम मैं ही लेने वाला हूँ। सच में? हाँ, तुम इससे सहमत हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पिछले कुछ घंटे काफी मुश्किल थे। तुमने ये मौका इसे क्यों दिया? जब बात यार्ड की आई थी मैंने तो हाँ कहा। तो ये बिना हिचकिचाए 25,000 खोने के लिए भी तैयार था, और इसने बस यही एक चीज मांगी, तो मैंने सोचा कि मैं मान जाता हूँ। तुम लकी हो। ये एक बहुत अच्छा इंसान है। मैंने सोचा नहीं, कॉप्स अच्छे भी हो सकते हैं। ये कमेंट जरूरी नहीं था, इसने तुम्हें एक लाइब्रेरी दी है।